कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 400 के करीब नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.5% हो गया है। आज शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी रियायतों की भी घोषणा की है। दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाज़त होगी। दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं मेट्रो का संचालन 50% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। ट्विटर और केंद्र सरकार में जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है कि नए डिजिटल नियम तुरंत लागू करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले ट्विटर ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3 बड़े नेताओं का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भी पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि बाद में उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल कर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता है और यह दोनों ही सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन के बीच किसी भी दखल को खारिज करते हुए कहा कि भारत चीन के द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरी क्षेत्रीय ताकत को दखल नहीं देना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय आया है जबकि 1 साल से भी अधिक समय से सीमा पर भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने बड़ा निर्णय लेते हुए अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। वहीं अभिनेत्री सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जबकि दिग्गज नेता कुणाल घोष को पार्टी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। बाबा रामदेव ने फार्मा कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई की धार तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि वह सोमवार से फार्मा कंपनियों की पोल खोलेंगे, उनकी जो मर्जी वो कर ले। बाबा ने कहा कि दवा ही नहीं, टेस्ट और ऑपरेशन माफिया भी है जो मरीजों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जेनेरिक दवाओं की लिस्ट डालेंगे जो मात्र 2 रुपए की बिकती है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस चीफ समेत अन्य पदाधिकारियों के निजी हैंडल से ब्लू टिक जैसे ही हटाया कि देश भर में ट्विटर के खिलाफ आक्रोश भड़क गया। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने इसे ट्विटर की तानाशाही कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर एक विशेष विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट से इस तरह छेड़छाड़ कर लोकतंत्र में विचार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की कोशिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही सुस्त पड़ गई हो, लेकिन यह अपने पीछे एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देश में हर रोज 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है। इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना की दूसरी लहर से भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है। अब बायोमेडिकल कचरे के इजाफे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत प्रतिदिन लगभग 146 टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न कर रहा है। पिछले 1 साल में 45,000 टन कचरा निकला है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए मुकुल रॉय के बेटे और बीजेपी नेता शुभ्रांशु रॉय ने अब ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल शुभ्रांशु रॉय की मां कृष्णा रॉय कोविड-19 से संक्रमित है और उनका इलाज कोलकाता के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी की युवा इकाई के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल जाकर शुभ्रांशु रॉय की मां का हालचाल लिया था, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भारत बायोटेक की वैक्सीन का बच्चों पर सोमवार से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है।
खास बात है कि फेज 2 और 3 के इस ट्रायल में करीब 50 बच्चों को शामिल करना था, लेकिन ट्रायल के लिए 10 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। भारत में बच्चों के कोरोना के टीके ट्रायल को अनुमति मिलने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स में इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी एथिक्स कमेटी से क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। इस ट्रायल में देखा जाएगा कि क्या वैक्सीन सेफ और इम्यूनोजेनिक है, क्या ये कारगर होगी। इस ट्रायल में बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है 12 से 18 साल, जिसमें एज के क्लिनिकल ट्रायल के वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके बाद 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों और फिर 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन ट्रायल में शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में चनापुरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों ने शनिवार को एक संदिग्ध वस्तु बरामद की। सुरक्षा बलों ने जांच की तो पता चला कि उसमें आईईडी बम है। सूचना पर मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। इसे लेकर एक वीडियो जारी किया गया है कि कैसे बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों ने आईईडी का पता लगाकर उसे नष्ट कर एक बड़ा हादसा टाल दिया था। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।